एक सौदागर किसी जंगल से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक फलदार पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर तोतों का एक बड़ा झुंड बैठा था जो चहचहा रहे थे और मीठे फल खा रहे थे, मगर एक तोता एक सूखी डाल पर बिल्कुल शांत और उदास बैठा था। सौदागर को उस अकेले तोते पर आश्चर्य हुआ। वह उसके पास गया और धीरे से पूछने लगा, ऐ पक्षी, तेरे सभी साथी तो खुशी से झूम रहे हैं, फिर तू इन सबसे अलग इतना दुखी और अकेला क्यों है? तोते ने सौदागर की ओर देखा और दुखी होकर बोला, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। इसी सच्चाई की वजह से मेरे कबीले वालों ने मुझे खुद से अलग कर दिया है। इस दुनिया में सच बोलने वाले का कोई दोस्त नहीं होता, इसलिए मैं अकेला हूँ। यह सुनकर सौदागर के मन में तुरंत एक विचार आया। उसने तोते से कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार के कारण मुझे अक्सर महीनों तक घर से दूर रहना पड़ता है। मेरे पीछे मेरी पत्नी बिल्कुल अकेली रह जाती है और मुझे हमेशा चिंता रहती है कि उसका समय कैसे गुजरता होगा। तुम यहाँ अकेले हो और वह वहाँ अकेली है। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? तुम्हें एक ठिकाना मिल जाएगा और मेरी पत्नी को एक ऐसा साथी जिससे उसका मन बहलता रहे। तोते को सौदागर का यह प्रस्ताव अच्छा लगा और उसने तुरंत हाँ कर दी। सौदागर उसे बड़े सम्मान के साथ अपने घर ले आया और अपनी पत्नी से कहा, अब यह तोता मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारा साथी होगा और घर की देखभाल भी करेगा। पत्नी तोते को देखकर बहुत खुश हुई और उसे घर में रख लिया। कुछ ही दिनों बाद सौदागर को एक लंबे व्यापारिक सफर पर जाना पड़ा। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो करें। कुछ ही दिनों बाद सौदागर को एक लंबे व्यापारिक सफर पर जाना पड़ा। उसने तोते से कहा, मेरे दोस्त, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी को अकेलापन महसूस न होने देना और मेरे घर की निगरानी करना। तोता सावधानी से बोला, चिंता मत कीजिए, मैं आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। सौदागर अपनी पत्नी को अलविदा कहकर यात्रा पर निकल गया, मगर वह इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान था कि जिस स्त्री की तन्हाई के लिए वह हमेशा चिंतित रहता था, उसका असली चेहरा कुछ और ही था। सौदागर के जाते ही कुछ दिनों तक तो स्त्री ने सामान्य जीवन बिताया, लेकिन जैसे ही उसे विश्वास हो गया कि उसका पति कई महीनों तक वापस नहीं आएगा, उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। एक शाम उसने छिपकर अपने प्रेमी को घर बुला लिया। फिर यह मुलाकातें रोज की बात बन गईं। दोनों हर दिन बेखौफ होकर घर में समय बिताते, जबकि पिंजरे में बैठा तोता चुपचाप सब कुछ देखता रहता। कई महीनों बाद जब सौदागर अपने सफर से वापस लौटा तो उसने खुशी खुशी तोते के पास जाकर पूछा, ऐ दोस्त, बताओ मेरी पत्नी का समय कैसे बीता? क्या वह खुश रही? तोते ने अपने स्वभाव के अनुसार एक एक सच्चाई बता दी। उसने बताया कि उसके जाने के बाद कौन घर आता था और क्या क्या होता रहा। अपने गहरे प्रेम और विश्वास के बदले मिले इस भयानक धोखे की खबर सुनकर सौदागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो करें। यह सुनकर सौदागर आग बबूला होकर अपनी पत्नी के पास गया और चिल्लाकर बोला, तुमने मेरे जाने के बाद क्या क्या किया है? पत्नी एक पल के लिए घबरा गई कि उसका राज खुल गया है, लेकिन फिर तुरंत मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी और रोते हुए बोली, क्या आप मुझ पर एक मूर्ख पक्षी की बातों में आकर झूठा आरोप लगा रहे हैं? यह तोता झूठा और पागल है। यह हमारा प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकता और हमारे बीच दूरियां पैदा करना चाहता है। सौदागर उलझन में पड़ गया। एक तरफ उसकी पत्नी का प्यार था और दूसरी तरफ उसे तोते की सच्चाई पर भी विश्वास था। उसने अपनी पत्नी को सख्त चेतावनी दी, अगर आगे ऐसी कोई बात दोबारा सुनी तो अच्छा नहीं होगा। पत्नी समझ गई कि अगर यह तोता घर में रहा तो एक दिन उसकी असलियत जरूर सामने आ जाएगी। कुछ दिनों बाद सौदागर को किसी काम से 2 दिन के लिए फिर घर से बाहर जाना पड़ा। जैसे ही वह घर से निकला, उसकी पत्नी ने एक शैतानी चाल चली। सबसे पहले उसने तोते के पिंजरे पर एक बहुत मोटा और काला कपड़ा डाल दिया, जिससे पिंजरे के अंदर पूरा अंधेरा हो गया। तोते को लगा कि अचानक रात हो गई है। इसके बाद उसने पानी से भरा एक बर्तन लिया और काले कपड़े पर पानी के छींटे मारने शुरू कर दिए। जैसे ही वह घर से निकला, उसकी पत्नी ने एक शैतानी चाल चली। सबसे पहले उसने तोते के पिंजरे पर एक बहुत मोटा और काला कपड़ा डाल दिया, जिससे पिंजरे के अंदर पूरा अंधेरा हो गया। तोते को लगा कि अचानक रात हो गई है। इसके बाद उसने पानी से भरा एक बर्तन लिया और काले कपड़े पर पानी के छींटे मारने शुरू कर दिए। तोते को लगा कि बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही है। फिर उसने एक चमकता हुआ आईना लिया और सूरज की रोशनी को आईने से पिंजरे के अंदर चमकाया। तोता डर गया और उसे लगा कि बिजली चमक रही है। आखिर में उसने एक भारी पत्थर को जमीन पर जोर जोर से घसीटना शुरू कर दिया। उस आवाज को सुनकर तोते को लगा कि बादल गरज रहे हैं। तोता अंधेरे, बारिश और बिजली के डर से पिंजरे के एक कोने में दुबक कर बैठा रहा। जब शाम हुई तो औरत ने पिंजरे से कपड़ा हटा दिया। अगली सुबह सौदागर घर वापस आया। उसने सीधे तोते के पास जाकर पूछा, बताओ, कल जब मैं घर पर नहीं था तो घर में क्या हुआ था?
तोता कांपती हुई आवाज में बोला, कल का तो कुछ मत पूछिए। अचानक रात जैसा घना अंधेरा छा गया था। इतनी भयानक तूफानी बारिश, बिजली की चमक और बादलों की गरज थी कि मैं डर के मारे पिंजरे में आंखें बंद किए पड़ा रहा। मुझे तो तूफान के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। तोते की सारी बात सुनते ही सौदागर के माथे पर बल पड़ गए। वह तुरंत घर से बाहर निकला और अपने एक पड़ोसी से पूछा, क्या कल हमारे इलाके में कोई तूफान या बारिश आई थी? पड़ोसी हंसकर बोला, कैसी बातें कर रहे हो? कल तो सारा दिन तेज धूप और गर्मी थी। बारिश या बादलों का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। यह सुनकर सौदागर हैरान रह गया। उसे यकीन हो गया कि यह तोता सिर से पांव तक झूठा है और इसने जरूर मेरी पत्नी पर भी झूठा आरोप लगाया था। वह दौड़ता हुआ घर गया, गुस्से में पिंजरे का दरवाजा खोला और चिल्लाते हुए बोला, ए झूठे और धोखेबाज पक्षी, मैं तुझे सच्चा समझकर लाया था, मगर तूने मेरे प्यार और भरोसे का मजाक उड़ाया। तूने मेरी अकेली पत्नी पर झूठे आरोप लगाए। निकल जा मेरे घर से और आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तोता इस बेइज्जती और झूठे आरोप से अंदर तक टूट गया। उसने एक बार उदास निगाहों से सौदागर को देखा, अपने पंख फड़फड़ाए और भारी दिल के साथ उड़कर हमेशा के लिए वहां से चला गया। तोते के जाते ही पत्नी ताना मारते हुए बोली, देखा, मैं न कहती थी कि यह पक्षी झूठा और झगड़ा लगाने वाला है। इसने बिना वजह मुझ पर आरोप लगाया और आप इसकी बातों में आकर मुझ पर शक करने लगे। सौदागर को अपनी पत्नी की इन बातों पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने तुरंत पत्नी से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी उस पर शक नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद सौदागर को व्यापार के एक बहुत लंबे सफर पर जाना था। उसने अपना ऊंट तैयार किया, पत्नी को प्यार से अलविदा कहा और पूरे भरोसे के साथ रवाना हो गया। उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जासूस तोता घर से जा चुका था और पति महीनों के लिए बाहर जा चुका था। उसने उसी पल बिना किसी डर के अपने प्रेमी को घर बुला लिया। उधर सौदागर का ऊंट रास्ते में था और आधा दिन गुजर चुका था। अचानक उसका हाथ अपने सफरी थैले पर गया। व्यापार का एक बहुत जरूरी और कीमती सामान वह घर पर ही भूल आया था। अगला भाग देखने के लिए अकाउंट को फॉलो करें। सौदागर ने सोचा कि अभी सफर ज्यादा लंबा नहीं हुआ है, बेहतर होगा कि वापस जाकर वह सामान ले आऊं। सौदागर ने अपना ऊंट मोड़ा और तेजी से अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सौदागर के कदम रुक गए और उसके दिल में एक अनजाना डर पैदा हुआ। उसने चुपचाप दीवार के एक छेद से अंदर झांका और जो नजारा उसने देखा, उसे देखकर वह सदमे से पत्थर का हो गया। उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ बेखौफ सो रही थी। सौदागर के हाथ से सामान गिर गया। एक ही पल में उसे सारी सच्चाई समझ आ गई कि इस औरत ने तूफान का झूठा नाटक रचकर उस बेजुबान तोते को झूठा साबित किया था। वह वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसे अपने सच्चे दोस्त के अपमान पर खून के आंसू आ रहे थे। सौदागर दुखी मन से वहीं से लौट गया। उसने उस औरत को उसके हाल पर छोड़ दिया और सीधा उस जंगल की ओर भागा जहां से वह उस तोते को लाया था। जंगल पहुंचकर उसने देखा कि वह तोता उसी सूखी डाल पर अकेला बैठा है। सौदागर रोता हुआ तोते के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, ए मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। आज मैं अपनी आंखों से वह सब देखकर आया हूं जो तुमने मुझे बताया था। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने अपनी पत्नी को अब हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैं अब कभी तुम पर शक नहीं करूंगा। तोते ने जवाब दिया, ए सौदागर, मैं तो एक आजाद पक्षी था। मैंने सिर्फ तुम्हारे प्यार और भरोसे में इस पिंजरे की कैद स्वीकार की थी, लेकिन तुमने सच की कड़वाहट पर विश्वास करने के बजाय उस औरत के धोखे की मिठास को चुना। सच्चा दोस्त वह होता है जो तुम्हारे सामने कड़वा सच बोलकर तुम्हें बर्बादी से बचाए, लेकिन जिस इंसान की आंखों पर झूठे प्यार का पर्दा पड़ जाए वह कभी सच को पहचान नहीं सकता। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि उड़ा हुआ पक्षी और टूटा हुआ भरोसा कभी लौट कर वापस नहीं आते।